अगर हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स तक मैं सोच रहा था पहुंच जाते हैं दोनों चैनल्स पे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो वी कैन स्लैश द मेंबरशिप प्राइसेस आल्सो। ये भी कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम ग्रुप चैट पे भी एक ऑब्जेक्टिव दे रखा है, तो हमारी फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट को जाकर भी ज्वाइन करिए, वो पिन कमेंट में आपको दिख जाएगी। मेन इशू, अब हमने यहाँ से अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, द इनिशियल हॉरर्स। ये जो पहला टाइम था परहैप्स जहां पे हमें मीडिया के सामने ये सब होते हुए दिखाना, वो था 2009 के T20 वर्ल्ड कप में। अभी जो हमने ओरिजिन स्टोरी कवर करी है, यहाँ पे ये सब बिहाइंड द सीन्स हुआ है, जो कि हम लोग मतलब बातों बातों में सुनते हैं, कभी ये चीज मीडिया के सामने नहीं हुई। बट अब ये जो पहला इंसिडेंट हो रहा है ना, ये मीडिया के सामने हुआ है। 2009 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह एंटर कर रही थी। क्रिकेट की हिस्ट्री का सिर्फ दूसरा T20 वर्ल्ड कप था ये। उस साल वर्ल्ड कप से पहले IPL हुआ था, एंड IPL में वीरेंद्र सहवाग को एक शोल्डर इंजरी थी, जिसको उन्होंने चूज करा कि वो उसको ट्रीट नहीं करेंगे, IPL पूरा खेलेंगे। एंड मैं सहवाग को बहुत जगहों पे डिफेंड करने वाला हूँ इस पूरे पॉडकास्ट में, बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई डिफेंड कर सकता है। आई थिंक हमारे जो गेस्ट आए हैं उनने भी हमें ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा दोनों जगह ये चीज़ बोली हुई है कि उस टाइम पे वो बुरी तरीके से इंजर्ड थे। कुछ ऐसा था कि वो कंधा उठा नहीं पा रहे थे, यहाँ 90 डिग्री तक भी नहीं ला पा रहे थे, बट स्टिल उन्होंने चूज करा कि वो IPL खेले। अब उसके पीछे आप रीजन कुछ भी निकाल सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा रीजन था वहाँ पे खेलने का, कुछ लोग और कुछ कहेंगे। वो IPL का भी इट वाज जस्ट द सेकंड सीजन, तो उस टाइम पे दिल्ली डेयरडेविल से वही है ना, प्रेशर होगा, जो भी है, बट आई थिंक कोई एक्सक्यूज नहीं। वही मतलब आपको कंट्री की प्रायोरिटी को थोड़ा ऊपर रखना चाहिए था। वर्ल्ड कप था, वहाँ पे एज डिफेंडिंग चैंपियंस आप जा रहे थे डिफेंड करने अपने टाइटल को, तो वहाँ पे प्रॉब्ली हम कह सकते हैं कि एक गलती हुई सहवाग से। अब यहाँ पे पता है क्या होता है, सहवाग ने वो पूरा IPL खेला, कोई इंजरी नहीं थी उनको, इंजरी थी वहाँ पे उनको शोल्डर की, बट उन्होंने कोई सर्जरी नहीं कराई। IPL पूरा खत्म होने का वेट करा और उसके बाद उन्होंने अपने शोल्डर पे जो सर्जरी कराई थी वो कराई। इसके चलते हुए क्या हुआ, अब क्या होता है ना भाई, शोल्डर की सर्जरी का कोई भी जो ऐसे डेलिकेट जॉइंट्स होते हैं ना, जैसे नी है या शोल्डर है, आप सर्जरी करा दो, इसका मतलब ये नहीं कि उसके तुरंत बाद आपकी फुल मोबिलिटी आ जाएगी। वो थोड़ा फ्रीज हुआ होता है उस टाइम पे। जैसे मुझे भी याद है जब मेरा लिगामेंट टियर हुआ था नी में, मेरा तो बहुत छोटा था वो, मतलब मेजर टियर भी नहीं था, बट वो होता है भाई, नी पूरा बेंड नहीं हो रहा होता, फिर टाइम लगता है। अभी फिर आपको वो एक्सरसाइजेस दी जाती है ना, ताकि आप पूरा स्ट्रेच करवा सको, मोबिलिटी पूरी रीगेन करने में काफी टाइम लगता है आपको। तो सहवाग का कंधा फिर भी मतलब इट वाज वेरी रॉ, अकड़ा हुआ था उस टाइम पे, पूरा सही से ऑपरेट नहीं कर रहा था। आपको थ्रो वो मारने को कह दिया, आपको पता नहीं है कि आप कर पाओगे कि नहीं। क्रिकेट तो पूरा गेम ही कंधे का है भाई। बैटिंग कर रहे हो तो आपको कंधा यूज करना है, बॉलिंग कर रहे हो तो कंधा यूज करना है, फील्डिंग कर रहे हो तो थ्रो मारना है आपको। तो अब यहाँ पर इशू क्या हुआ कि सहवाग ने जब ये सर्जरी कराई, ऑल्दो ऑन पेपर वो फिर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ गए, पर क्या वो मैच फिट थे खेलने के लिए? अपेरेंटली ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे टीम में से ही या टीम के मैनेजर में से ही कोई बंदा न्यूज़ ये लीक कर रहा था, मीडिया वालों को। और उस टाइम पे मीडिया ने ये रिपोर्ट्स आनी शुरू कर दी थी कि धोनी वर्सेस सहवाग अब शुरू हो चुका है, इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। धोनी नाखुश हैं कि इन्होंने सर्जरी नहीं कराई है अपनी, ये कराया वो कराया, एंड सहवाग का अलग कुछ डिफरेंसेस हैं, तो ये एक डिवीजन हो चुका है ड्रेसिंग रूम के अंदर। प्लस आई थिंक ऐसा भी था वहाँ पे पूरे टाइम जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी तो लगातार उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे सहवाग से रिलेटेड कि उनकी इंजरी का क्या है, वो प्रैक्टिस करने क्यों नहीं आ रहे हैं। एंड ऐसा कहते हैं कि धोनी थोड़ा अनॉय हो गए थे इस बात से। ये तो मैंने देखा ना रिसर्च करते पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओके। तो क्या होता है, उस टाइम पे आप लोग ये याद रखिएगा कि ये 2009 की बात है, जस्ट 2 साल पहले ग्रेग चैपल का इंसिडेंट हुआ है। तो मीडिया में वो परसेप्शन अभी है कि क्रिकेट टीम में डिवीजन हो जाता है 2 भागों में, वो अभी तक फ्रेश है दिमागों में सबके। तो अभी यहाँ पे धोनी वर्सेस सहवाग होना शुरू हो जाता है। अब वर्ल्ड कप शुरू होने के जस्ट पहले MS धोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, एज अ कैप्टन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहे हो वर्ल्ड कप में जाने से पहले, तो यूजुअली कैप्टन एड्रेस करता है क्वेश्चंस को, और ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। वाइट कलर की वो ट्रेनिंग जर्सी में सब लोग होते हैं उसमें। धोनी आके एंटर करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में, और सब नोटिस करते हैं पूरी टीम एंटर कर रही है साथ में। 2 आए, 3 आए, 4 आए, फिर धीरे धीरे पूरी टीम आ गई। और धोनी आके फिर वो चेयर पे बैठते हैं, पूरी टीम खड़ी हुई थी, एंड एक मीडिया जर्नलिस्ट पूछता है कि ये वाई आर ऑल योर फ्रेंड्स है, मतलब क्या सीन चल रहा है एग्जैक्टली।
तो धोनी कहता है कि आई हैव अ स्टेटमेंट टू मेक, एंड वो अपना पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें वो साफ साफ बोलते हैं कि ऑल दीज रूमर्स ऑफ अ रिफ्ट बिटवीन माई सेल्फ एंड सहवाग, ये सब एकदम अनट्रू है। मीडिया को आउटराइट मतलब वो होता है ना कि आप बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हो और झूठ फैला रहे हो, ऐसे करके बोला धोनी ने। एंड वो बस बोला और उसके बाद खड़े होके पूरी टीम निकल गई, वॉक ऑफ कर गए सब वॉक ऑफ कर गए थे। या आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट है, जो लोग भूल चुके हैं। आई थिंक हाँ, मतलब वो इतनी पहले हुई थी तो नेचुरली सब भूल जाएंगे, बट ऐसी चीजें आज के टाइम पे तो देखने को मिल ही नहीं तुम सकती। सोच नहीं सकते सब आज हो रहा हो तो। और मैं एक बात बताऊं, आज के मीडिया में ना उतनी हिम्मत भी नहीं है। मैंने जब इसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताता हूँ, ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैं कह रहा हूँ ये ओपनिंग मैच से वर्ल्ड कप के पहले हुई थी। एंड इसमें इंपॉर्टेंट बात ये जो तुमने कहा मीडिया इतनी स्ट्रांग नहीं है इस टाइम पे, उस टाइम पे जो सीनियर जर्नलिस्ट बैठे थे उनने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था। ये अगली में होता है, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अगली में होता है, वही बता रहा हूँ। तो ये था वर्ल्ड कप के पहले मैच से 1-2 दिन पहले की बात, आई थिंक 5 जून 2009 की बात थी जिसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। फिर 9 जून को 4 दिन बाद दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जब दूसरा मैच आने वाला होता है। उससे पहले उस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जाके देखेंगे तो धोनी ने वो पहन रखी है, जो जंपर होता है ना ब्लू कलर के इंडियन टीम का, वो पहन रखा था, स्लीवलेस, अंदर कुछ नहीं पहना था, और कैप डाल रखी थी उसमें। अब वो डार्क ब्लू कलर की जर्सी होती थी उस टाइम पे। अब उसमें क्या होता है, धोनी बैठा हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मीडिया के सामने धोनी का ना शक्ल थोड़ी सी गुस्से वाली हो गई थी। एंड वो आप वीडियो सर्च करोगे, उसका टाइटल भी ऐसे MS धोनी लूजेस हिज कूल ऐसे करके कुछ है। Okay. तब क्या होता है, MS धोनी ऐसे बैठे हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साथ में मीडिया मैनेजर थे मेरे ख्याल से, वो जो भी जेंटलमैन थे। मीडिया में से एक बंदा उठ के पूछता है कि यार सहवाग का क्या अपडेट है। MS धोनी अनॉय होना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं जो भी ये सीन है एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन है हम लोग BCCI को इन्फॉर्म कर देंगे और वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो मीडिया वाला पलट के पूछता है बट आप कैप्टन अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं। बात कंप्लीट करने वाला था, धोनी से घूर के बोलता है आई एम नॉट आंसरिंग एनीथिंग फर्दर ऑन दैट, ऐसे करके कुछ बोलते हो। Okay. ठीक है, गुस्से, मतलब वो दिख रहा था कि अब ज्यादा हो रहा है। टोन कभी भी ऊपर नहीं हुई थी, बट वो एक्सप्रेशन से और बोलने के तरीके से दिख रहा था कि धमकी दे रहा है इंसान। उसके बाद परहैप्स धोनी को तुरंत रियलाइज हुआ कि मैं गलत टोन पे जा रहा हूँ, इसका ये लोग पतंगड़ बना देंगे, तो मुझे गुस्सा कंट्रोल करना है। उसके बाद तुरंत वो शांत हो जाते हैं। वहां पर जो मीडिया वाले होते हैं वो ऐसा भड़के उस टाइम पे, और ये मैं पता है, ये जनरली बता रहा हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आज के टाइम पे नहीं दिखती है। मैं हमेशा प्लेस को डिफेंड करता हूँ, बट पता है लोग ये भूल जाते हैं, जैसे कई लोग कमेंट भी करते हैं ना कि तुम कौन होते हो ये बोलने वाले, या हम कौन होते हैं बोलने वाले। भाई तुम लोग सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हो स्पोर्ट के। अगर तुमने क्रिकेट देखना बंद कर दिया ना तो प्लेयर्स का लाइवलीहुड अफेक्ट हो जाएगा उस चीज़ से। अगर तुम किसी चीज़ के लिए पैसे और अपना टाइम दे रहे हो ना, तो तुम्हारा पूरा हक बनता है उस पर सवाल करने का। तो यहाँ पर मीडिया ना उस पूरे फैन बेस को रिप्रेजेंट करा करती थी उस टाइम पे। और तुम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर देखना भी, मैं सबको रिकमेंड करूंगा। भाई लोग लिटरली आर्ग्यूमेंट पे आ गए थे धोनी से कि ये क्या चल रहा है, और जो मीडिया मैनेजर बैठा हुआ था उसको हड़काना शुरू कर दिया था भाई जर्नलिस्ट वो। हाँ कि, और वो मीडिया मैनेजर ऐसे कह रहे सर 1 सेकंड ऐसे करके डिफेंसिव हो गया था पूरा। ओके। और धोनी फिर वही ना कि ही हैज टू एक्ट वेरी कूल, थोड़ा वो हंसने की एक्टिंग और वैसे करना। आई थिंक धोनी हैंडल इट वेरी नाइसली, मीडिया मैनेजर हैंडल इट वेरी नाइसली। आज की डेट में तुम्हें होते दिखेगा नहीं। प्लस आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज ये बोलना है कि एज लॉन्ग एज पीपल आर नॉट गेटिंग पर्सनल, जब तक आप प्रोफेशनली सवाल उठा रहे हो तब तक सब कुछ वैलिड है भाई। और अगर हमारी कंट्री का T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और हमारा मेन ओपनर के ऊपर इतना डिलेमा है, तो मेरा पूरा हक बनता है कप्तान से पूछने का कि क्या इशू है। कोई क्वेश्चन इसमें किसी की बेइज्जती थोड़ी हुई है, कुछ ट्रोल थोड़ी किया गया, और क्रिकेट रिलेटेड ही है, क्रिकेट रिलेटेड है, तो आप जवाब दो फिर। बिल्कुल जवाब देना चाहिए। अब इसमें धोनी का एंगल क्या है, धोनी क्यों नहीं जवाब दे पा रहा था, ये भी हमें जानना जरूरी है। ऐसा भी बोला जाता है कि सहवाग का जब उन्होंने सर्जरी नहीं कराई IPL में, द टीम लीडरशिप वॉज ऑलरेडी नॉट हैप्पी। ठीक है, धोनी को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। एंड ये मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूँ धोनी को। राइट। एज अ कैप्टन आपका पूरा हक है बोलने का। अभी हमने मीडिया के लिए कहा उनका पूरा हक है पूछने का, तो धोनी का भी पूरा हक बनता है एज अ कैप्टन सहवाग को बोलने का कि क्यों नहीं कराई सर्जरी। और ऑन टॉप ऑफ दैट धोनी क्यों नहीं आंसर कर रहे थे, क्योंकि ऐसा था अपेरेंटली कि सहवाग की जब इंजरी हो गई, सर्जरी हो गई उसके बाद, अब शोल्डर अभी फुल्ली 100% हुआ नहीं है,
पर एग्जैक्टली कितना हुआ है कि वो खेल पाए या ना खेल पाए, ये आप कैसे जज करोगे आप? और ये कम्युनिकेशन क्लियरली धोनी को दिया भी नहीं जा रहा था। तो धोनी इसलिए अनॉय हो रहे थे कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा, पीछे से मुझे कम्युनिकेट करा नहीं जा रहा सहवाग के थ्रू या फिर जो भी मैनेजमेंट है। अब मुझे तुम लोग की लाज बचानी पड़ रही है मीडिया के सामने, जबकि तुम मुझे ही पीछे से चाकू घोप रहे हो, बीच में फंसे हुए हैं, बीच में फंसा हुआ है। तो धोनी भी क्या करे उसमें? तो इस चक्कर में ना आई थिंक आई सिंपैथाइज विद धोनी। जिस तरीके से वो हालत हो रही थी, मीडिया का पूरा हक बनता है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन धोनी का भी क्या पर्सपेक्टिव है वो भी समझना जरूरी है। तो आई थिंक यहाँ पे वी कैन नॉट रियली ब्लेम धोनी कि उन्होंने क्यों नहीं इस चीज को आंसर करा वहां पर। आई थिंक एज अ कैप्टन वही ना, आपकी कुछ कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसमें आप फंस भी जाते हो, बट वही आप कैप्टन हो तो आपको लेनी पड़ती है वो चीज। प्लस अब मुझे ये लगता है कि यहाँ पे क्लियरली डिसएग्रीमेंट था, इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। इस सेगमेंट का नाम इनिशियल हॉरर्स है तो वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि वो फर्स्ट रूट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट्स ना आने शुरू हो गए। और ये कि बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है जिसको मैं पॉडकास्ट के एंड में ना कंक्लूड कर तक बताऊंगा। ये जो डिसएग्रीमेंट्स वाला पूरा सीन है, ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इस पूरी स्टोरी के क्रक्स का। अब यहाँ पर टीम का माहौल वॉज क्लियरली नॉट गुड, ठीक है। वो डिवीजन था, सहवाग का अपने रीजंस थे, धोनी के अपने रीजंस थे। इंडिया सुपर 8 में आकर एक भी मैच नहीं जीतती है एज डिफेंडिंग चैंपियंस, और एक बहुत ही गंदा वर्ल्ड कप कैंपेन हमारा खत्म हो जाता है जिसमें पाकिस्तान अल्टीमेटली वर्ल्ड कप जीत जाती है। तो वो होता है ना कि जले पे नमक और छिड़क दिया। वो पिछले फाइनलिस्ट थे, अब वर्ल्ड कप भी जीते गए। इसके चलते हुए आई थिंक ये पहला इंसिडेंट था जब सहवाग का धोनी से नाम जोड़ के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी करी गई थी, एंड देयर वाज क्लियरली सम मीट टू इट। आप इसको ये नहीं कह सकते जो धोनी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी टीम के साथ कि सब बेसलेस है, इट वाज नॉट बेसलेस। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे कोई ना कोई इशू तो था ही। प्लस इट वाज टोटली अफेक्टिंग द टीम। अगर वो पूरी टीम ऐसा आ रही है तो मतलब सब पे कुछ ना कुछ हो रहा है। सहवाग मैचेस नहीं खेल रहे थे फिर बीच में, तो अब आपका मेन ओपनर इतने अच्छे फॉर्म में वो नहीं खेल रहा, तो कैप्टन को भी फर्क पड़ेगा, टीम को भी फर्क पड़ेगा ना। तो क्लियरली थिंग्स वर नॉट गुड, बट रिगार्डलेस अब यहां से हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन सारे डिफरेंसेस को पीछे छोड़ते हुए, और यही इस टीम की ग्रेटनेस है, महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी की ग्रेटनेस है। ये सारे डिफरेंसेस को पीछे छोड़ते हुए अगले 3-4 सालों में जो माहौल बनाया इन टीम ने, उसी का आउटकम था कि हमने 2011 वर्ल्ड कप जीता। और जो यूनिटी हमें 2011 वर्ल्ड कप में दिखने को मिली थी, ये सारे स्टार्स विद ऑल देयर ईगो सब साथ में खेल रहे थे एक टीम में, सब ने अपनी ईगो छोड़ के इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीता था। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।